नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ भारतवर्ष और मैं कीर्ति। बात है स्वाधीनता संग्राम की। देश के सभी बड़े नेता जेल में थे। कैदियों के साथ अंग्रेजी सरकार ने अमानवता की सारी हदें पार कर दी थी। जेल में खाने के नाम पर क्रांतिकारियों को जानवरों से भी बदतर खाना दिया जाता था। उसी समय भगत सिंह ने अंग्रेजों की बहरी सरकार तक क्रांतिकारियों की आवाज पहुंचाने के लिए लाहौर असेंबली में एक बम फोड़ा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक सुनाई दी। ये कहानी तो आपने सुन रखी होगी, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि वो बम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही साथी जतिन दास थे, जिनको कुछ दिन बाद ही सरकार ने अरेस्ट करके लाहौर जेल भेज दिया। लेकिन सरकार उनके बुलंद हौसलों को तोड़ने में नाकाम रही। जेल पहुंचते ही उन्होंने कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई और आमरण अनशन पर बैठ गए। उनको अनशन करते 1 महीना बीत गया। अब उनकी हालत नाजुक होने लगी। फिर भी जेल अधिकारियों ने उनकी मांगे नहीं मानी, पर उनका अनशन तोड़ने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। पहले उनको पानी में मिलाकर पिल्स दिए गए, लेकिन उनको इसकी भनक लग गई और इसके बाद उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। फिर जेल अधिकारियों ने उनका अनशन तोड़ने के लिए क्रूरता और अमानवता की सारी हदें पार करते हुए उनकी नाक में पाइप डालकर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में भी असफल रहे। अब उनकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी और वो मौत के करीब पहुंच गए थे। लेकिन वो अपनी मांगों के करीब थे, लेकिन वो अपने मांगों पर अड़े रहे और उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। अनशन शुरू करने के ठीक 63 दिन बाद आखिरकार उन्होंने इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भारतवर्ष का इतिहास आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। अब हम आपको बताएंगे कि ये कहानी सुनानी क्यों जरूरी थी और इसका आज के भारत से क्या कनेक्शन है। ये कहानी सुनानी इसलिए जरूरी थी ताकि आप समझ सके कैसी होती है जेल की जिंदगी और आजकल नेताओं ने उसको क्या बना दिया है। दरअसल नेताओं की जेल से चल रही अय्याशियों के चर्चे आए दिन सुनाई पड़ते रहते हैं। आजकल नेता सजा काटने नहीं बल्कि टूर एंड ट्रेवल्स के पैकेज की तरह छुट्टियां बिताने जेल जाते हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनको मसाज लेते हुए देखा जा सकता है। आज हम तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए ये पोस्टमार्टम हमारी इस खास रिपोर्ट में। थाईलैंड की याद आए तो तिहाड़ में गुजारें कुछ दिन। यहाँ अच्छी मसाज के साथ स्पेशल थाल बिल्कुल मुफ्त है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ दिखाएंगे भी कि कैसे तिहाड़ की कुख्यात जेल नेताओं की अय्यासी का अड्डा बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी के खास मंत्री सत्येंद्र जैन के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कि आजकल हवाला के आरोप में जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनके वीआईपी खाने से लेकर मसाज का पूरा प्रबंध तिहाड़ में ही हो रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और अन्ना हजारे की पीठ पर बैठकर सत्ता तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तिहाड़ प्रशासन उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखता नजर आ रहा है। जेल में भी अपने चेले चपाटों से घिरे मंत्री जी का जलवा तो देखिए। कैसे जेल में टीवी से लेकर मिनरल वाटर तक हर चीज की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा किसी गेस्ट हाउस की तरह लोग मिलने जुलने के लिए आते रहते हैं। नेताजी पूरे ऐशो आराम के साथ उसी तिहाड़ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान की सबसे कुख्यात जेल माना जाता है। बलात्कारी की मसाज मंत्री जी को आई रास। मंत्री जी को मसाज और चंपी देता ये अस्पताल से भेजा गया कोई साधारण थेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि पॉक्सो कानून के तहत जेल में बंद ये व्यक्ति नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाने वाला कुख्यात अपराधी है, जिसका नाम रिंकू सिंह बताया जा रहा है। ये तिहाड़ जेल में काफी समय से बंद है और आजकल सत्येंद्र जैन को अपनी सेवाएं दे रहा है। इस रेपिस्ट की मसाज मंत्री जी को कितना रास आ रही है, ये आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। वायरल हो रहे दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि जेल में सत्येंद्र जैन किस तरह से वीआईपी थाली का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही फल खाते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतनी वीआईपी व्यवस्था भी मंत्री जी के लिए काफी नहीं है।
वो इससे संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि उनके वकील ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्हें जेल में ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है और जेल में रहते हुए उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार जेल में रहते सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ा है। हवाला के आरोपों के चलते जेल में बंद सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार बता चुके हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही उन्हें हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। कई बार उनकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। गुजरात चुनाव को लेकर जहां पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं, कोई भी पार्टी ये मौका छोड़ना नहीं चाहती है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। ऐसे में पहली बार गुजरात चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के लिए यह वीडियो गले की फांस बनता नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी का बचाव करते हुए मनीष सिसोदिया ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।